अपने आप ही चोर हो, सारा अमला इकट्ठा है चोरों का। भाई हर पासे भी आई है भाई, वोट भी तो हमने ही उनको दिया है। साडी आवाम ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਦਸਤੀ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰੂਟ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कौन ऐसा सियासतदान है, कौन ऐसी पार्टी है जो इसको लेके जाए? गरीब को बिठा दो जो गरीब का एहसास करे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर जी, मंडी में ही होते हैं? ये मंडी में होते हैं सर। अच्छा सर जी, ये बताइएगा जैसे सैलाब हमारे पास इधर आया हुआ है जंग में, नवाई इलाकों में तकरीबन 30 देहात जो है ना वो उसने डुबो दिए हैं इस वक्त। सब्जी आ रही है या नहीं? सर आपके सामने आ रही है, कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही है सब्जी। रूटीन के हिसाब से जो गाहक है वो कितना गाहक है? और कम है, मतलब आपके रूटीन से हट के जाना गाहक है। तो रेट जो उसका रेट बढ़ गया है? रेट ज्यादा गाहक ही नहीं है। गाहकों की वजह से रेट बढ़ाया हुआ है या सैलाब की वजह से? सैलाब की वजह रेट बढ़ा, बिकता नहीं, आगे गाहक लेता नहीं है। रेडी वाले मर गए गरीब, ऐसी यही बात है। तो रेडी वालों को आप कम रेट पे दे दिया करें, पेट्रोल तो बढ़ता ही रहेगा। हमारे पास सौदे नहीं आते, फिर सौदे नहीं बेचते अगले। तो बाहर शहरों से कुछ नहीं आता, ये सिर्फ हमारे जंग से ही आ रहा है। जंग से आ रहा है। अच्छा, जंग से आ रहा है। तो ये कितने का मंडी के अंदर इस वक्त ग्राहकों का रेशियो है, कितने लोग आ रहे हैं? 100 में से कितने % लोग आते हैं? ये तो इतना ज्यादा नहीं ला सकते, कभी कम हो जाते कभी ज्यादा आ जाता। गाहक का क्या है, गाहक का तो कुछ नहीं। गाहक का इस वक्त जो ये आलू प्याज वगैरह है ये सारा बाहर से आ रहा है, जंग का कोई नहीं? जंग का नहीं है जी। हुक्मरान चोर सिद्धे सारी गल स्थिति हो जाएगी। तेल घटदा वा महीने बाद घटाणगे रेट, ਵਧਾਣਾ तो रातों रात ਵਧਾ देणगे। आज दिन यूनिट ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। आवाम की खावे, रोटी खावे, आटा खावे, की खावे। अपने आप ही चोर हो, सारा अमला इकट्ठा है चोरों का। भाई हर पासे भी आई है। भाई वोट भी तो हमने ही उनको दिया है। साडी आवाम ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਵਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। 200 यूनिट ਵਾਜੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਾਂ ਲੜ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ 50,000 ਦਾ 30,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? नहीं ਹੁਣ तो ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਤੇ ਯਾਰ हुकूमत ने। ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ 10,000 ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਖਾਣ ਨੂੰ। नहीं आप ਤੁਹਾਨੂੰ ग्रीन बस दे दी, वासा दे दी, ਉਹਦਾ ਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੋ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਝੂਠੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਮਾਨ ਪਾਗਲ ਲੱਗੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਜਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਆਵਾਮ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਲਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਦਸਤੀ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੁਰਕੀ ਖੋਲੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਇਹੀ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰੂਟ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਗਾ? ये शहरी जो है ना ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पैरा फोर्स वाले जो है वो गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं, जिस मर्जी रेडी वाले को उठा के ले जाते हैं। ये हमारी जिले हुकूमत के लिए सोचने का मौका है कि ये गरीब लोग अपनी रोजी कमाने के लिए सुबह घर से निकलते हैं और शाम में घर जाते हैं। अगर ये लोग इनको बंद कर देंगे, इनके रेडियो उठा के ले जाएंगे, तो ये लोग कैसे अपनी रोजी कमाएंगे? ये इनका दर्द है जो ये बयान कर रहे हैं भाई, ये इनका दर्द है। अगर हम लोग इनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जिले हुकूमत इनके लिए कुछ नहीं करेगी, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह बात हो जाएगी। पेट्रोल का अब रोज बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहा है। घटाते हैं रेट, जब बढ़ता है तो रात को 12 बजे बढ़ जाता है। सुबह रहता है 300 को पहुंच गया, 350 पहुंच गया। घटाना है तो 10 रुपए घटाएंगे, वो भी 1 माह बाद। उसका फायदा क्या है? महंगाई तो हर दौर में रही है, ये भी तो है। इतनी नहीं है जितनी इन्होंने कर दी है। कभी वो भी दौर था नवाज शरीफ का, जब 100 रुपए का आटा का कट्टू लेते थे, उसको देखकर वोट दिया था। हमें नहीं मालूम था भाई हमारे साथ ये जुल्म करेंगे तो इसको कभी भी वोट देते हैं। तो सही कहा है आपने कि आप अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महंगाई पिछली दौर से बहुत ज्यादा है।
उनसे तो आप क्या बढ़कर आता है। अच्छा, क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन ऐसा सियासतदान है, कौन ऐसी पार्टी है जो इसको लेके जाए? गरीब को बिठा दो, जो गरीब का एहसास करे, ये तेल घी चीनी आटा सस्ता करे, सब खा लेंगे। अब वो बेनजीर के पैसे देते हैं, औरतें जाती है सुबह 6 बजे लाइन लगती है, शाम तक आधी मर के आ जाती है, वापसी मिलता फिर भी कुछ नहीं। सिम चेंज करो, फलाना चेंज करो, तो तुम भाई वो पैसा देना छोड़ दो, आप महंगाई कम कर दो, महंगाई कम कर दो, तो अपने आप आम अपने दुकान से लेकर खा लेंगे। ये शहरी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अमला होता है उनका, वो फिर अपना वो देते हैं, दूसरे पीछे रह जाते हैं। अच्छा, पैरा फोर्स की मेरे ध्यान में एक सवाल आया आपसे। पैरा फोर्स वाले पहले कोई ऐलान करके गए हैं कि आपने यहाँ खड़ा होना है, यहाँ नहीं खड़ा होना? कोई ऐलान नहीं होता जी, अभी आप अंदर से रेडी लेकर निकलेगा, माल लगा गया, जैसे वो बाहर आएगा दस्ती पकड़ लेते हैं, गली से निकले फोड़ी पकड़ लेते हैं, यहाँ पे खड़े दो को पकड़े अंदर, डंडे उठा के उनके ले जाते हैं। वो गरीब आदमी रोजी किसी से कमाएगा, मुझे पता है। नहीं, कोई वजह तो बताते होंगे भाई, आप खड़े हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। वो वहां पे जहाँ पे कोई कस्टमर आएगा नहीं माल लेने के लिए, फिर वो क्या बेचेगा? कस्टमर तो आता है मेन जगह पे, तो वो लेके जाते हैं जंगल में, तो कितना माल बिकेगा भाई? अच्छा, मंडी के अंदर, यानी कि वो आपको कहते हैं कि मंडी के अंदर बेचे, रोड पे ना लेके? मंडी से भी लेके चले जाते हैं। तो आपने किसी को शिकायत, किसी को दरखास्त नहीं दी? शिकायत क्या करें, जितनी मर्जी शिकायत लगा लो, कुछ भी नहीं होगा। कहीं दरखास्त देते हैं, डीपीओ के पेश हो जाते हैं यार, कोई बंदा तो हिम्मत कर ले। खुद साथ होते हैं, वो क्या करेंगे? यहाँ खड़े होते हैं, गाड़ी चलो निकालो उनको, वो पहले चलो अफसर आगे चलो, तो क्या करेगा वहाँ पे? यानी कि आपका पैरा फोर्स जो इन्होंने बनाई है, वो आपके लिए जहमत फोर्स है? हमारे लिए तो वो गुंडा है, वो हमारे लिए बच्चों के लिए मौत है, वो बस ऐसी जहमत है। वो हमारे जो बच्चे हैं ना, जो अभी खा भी नहीं सकते, उनका पहले वाला छीन लिया, वे मर जाए अभी, ये सवाल है। ये हम लोग इस वक्त सब्जी मंडी झंग के अंदर मौजूद हैं। ये शहरी के ख्यालात एक बंदे के नहीं है, ये कम से कम इस झंग में रहने वाले सभी लोगों के जो है ना ख्यालात इसी किस्म के हैं। सब मजदूर सारे मजदूर हैं यहाँ पर, परेशान है। पैरा फोर्स की वजह से सब लोग अपनी रोजी कमाने के लिए परेशान है। जिले हुकूमत से हमारी अपील है कि पैरा फोर्स के लिए कोई ऐसा लाहेअमल तरतीब दें कि ये गरीब लोग अपनी रोजी कमा सकें और परेशानी से बच सकें। आखिर ये लोग भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकलते हैं, ना कि इन लोगों को खिलाने के लिए। इनके लिए भी कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाएं कि ये यहाँ पर आकर इन लोगों को जलील ख्वार ना करें। बहुत शुक्रिया।